गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12, चलिए भाई न्यूमेरिकल्स आपको देखना है क्लास 12 वालों के लिए। क्लास 12 में जो आपका न्यूमेरिकल्स है, हमने आपको कूलम्ब्स लॉ न्यूमेरिकल बता दिया है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे आपको बता दिया था ना। इसके बाद आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे न्यूमेरिकल पढ़ना है। समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब E इज इक्वल टू एफ अपान क्यू, ये आपका फॉर्मूला है जिसपे आपको न्यूमेरिकल पढ़ना है। E यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कह लो या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह लो, लग दो भी देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कह दो या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह दो। ठीक है, अब आपको पता है कि E की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, F की न्यूटन, Q की कूलम। बात समझ में आ रही है? अच्छा देखिए, अभी ये सॉल्व करिए, पहले न्यूमेरिकल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास न्यूमेरिकल नहीं है तो आप PDF से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो हम ट्राई करेंगे कि आपको सॉल्व कर दें। न्यूमेरिकल सुन लीजिए, हम बोले दे रहे हैं। न्यूमेरिकल है आपका पहला, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट ए वाटर ड्रॉप ऑफ मास 10⁻³ kg एंड हैविंग ए चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। पहले जो जो नंबर दिए हम नोट कर लेते हैं। नंबर में सबसे पहले दिया है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट ए वाटर ड्रॉप ऑफ मास, मास मतलब m दिया है 10⁻³ kg, न्यूमेरिकल नंबर 1 है, 10⁻³ kg मास दिया गया है। देन इसके बाद कह रहा है एंड हैविंग ए चार्ज, चार्ज मतलब क्या दिया होगा, Q, Q कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आगे कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या निकालना है आपको, E बताना है, M दिया है, Q दिया है और E निकालना है। चलिए भाई कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिर ना। पहले देख लें, कोई चेंज जो करना हो तो अच्छी बात, ना करना हो तो कोई बात ही नहीं। हम आपको पहले दो फॉर्मूले बता देते हैं, समझिए। पहला फॉर्मूला देखो, ये इज इक्वल टू अपान क्यू दिया है आपको, यम दिया है, क्यू दिया है, ई निकालना है। समझिए कि आपको यफ नहीं पता, आप ध्यान दीजिए, आपको क्या क्या चाहिए निकालने के लिए। आपको ई निकालने के लिए यफ और क्यू चाहिए, लेकिन हमारे पास एम है, यफ नहीं है। तो एक फॉर्मूला होता है यफ इज इक्वल टू एम जी। तो पहले यहां से यम निकाल लो, यफ, एम की वैल्यू क्या 10⁻⁻3, जी की वैल्यू आप 9.8 पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दिया तो ये पुट करेंगे 9.8। अब ये मान लो न्यूटन में आ गया, जब की वैल्यू हो गई। अब हम फार्मूले में पुट कर देते हैं, E इज इक्वल टू एफ की वैल्यू है 9.8 इंटू 10⁻³ अपान Q की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 3 से 19 कट गया, नीचे 16 आ गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, ये आ गया 98/16 और इंटू 1/10⁻⁻16, ये ऊपर गया तो ये आ गया 98/16 इंटू 10⁻+16। अब ये डिवाइड हो सकता है, हाँ सर हो तो सकता है। 2 4 जा 8, इधर गया 2 9 जा 18, इधर 8, तो ये आ गया 49/8 इंटू 10⁻16। अब डिवाइड करना तुम्हारा काम है, कुछ तो काम धाम करो, नहीं तुम किस काम के बचोगे। आंसर मैं आपको बता दें, इसे डिवाइड करने पाएगा 6.125 इंटू 10⁻16। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये आपको आंसर है और सॉल्व करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो मैं बताए दे रहा हूं, आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कैलकुलेट द वोल्टेज, कैलकुलेट द वोल्टेज मतलब भी बताना है, जो है नोट करते चलो। कैलकुलेट द वोल्टेज, आगे नीडेड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप कैरिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स। कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नीडेड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप कैरिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स व्हेन लोकेटेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। कैपेसिटर अभी आप नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, विच आर 5 मिलीमीटर अपार्ट। 5 मिलीमीटर दे दिया, 5 मिलीमीटर दे तो मोटाई होगी या तो ये डिस्टेंस होगी। आगे इसी में आपको कह रहा है, अच्छा इलेक्ट्रिक वोल्ट बताना है। चलिए फार्मूला हम आपको बता देंगे, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक का भी न्यूमेरिकल है। द मास ऑफ ऑयल ड्रॉप, अच्छा मास दिया है, मास मतलब यम 3 इंटू 10⁻⁻6 kg, और देन इसके तुरंत बाद D की वैल्यू दे दी गई है, G की वैल्यू होगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉल्व करना स्टार्ट करें भाई।
आपको v बताना है तो आपको v बराबर फार्मूला बता देते हैं, v इज इक्वल टू ई अपान डी, ये फार्मूला होता है। d की वैल्यू ये आपको दी है, e की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो पहले e इज इक्वल टू एम जी अपान क्यू, ये फार्मूला लगाइए आप, ठीक है। तो e इज इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10 की पावर -6, g की वैल्यू 10 और q की वैल्यू कितनी है, q की वैल्यू नहीं दी क्या, एक मिनट देख लेते फिर से। q की वैल्यू, हाँ सॉरी, q की वैल्यू दी गई है, आपको मैंने इसमें लिखा नहीं है। q की वैल्यू है 10 इलेक्ट्रॉन, देखिए ये दिया है, ये 10 इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहीं से आप q में चेंज कर लो ना, e की जगह डायरेक्ट रख दो, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, q की वैल्यू बन गई, ये हो जाएगा 10 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको e की वैल्यू मिलेगी, ठीक। और फिर उसके बाद यहाँ पुट कर दीजिएगा, d की वैल्यू मिलीमीटर में है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मीटर बन जाएगा। आप वैल्यू पुट करके देखिए, सॉल्व कर देते हैं एक बार हम, आपको 10 लिख देंगे, 10 कैंसिल, 0.19 16 कैंसिल है, 13 आ गया। तो e इज इक्वल टू 3 अपान 1.6 और इंटू 10 की पावर 13, ये ऊपर चला गया, पॉइंट कैंसिल किया, 0 आया, 30 अपान 16 इंटू 10 की पावर 13। अब तो इसे सॉल्व कर ही लेंगे आप। अब ये जो सॉल्व हो जाए तो इसको e की जगह रख देना और d की जगह रख देना 5 इंटू 10 की पावर -3, जो भी आपका आंसर आए उसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। आंसर हम आपको बताए दे रहे हैं, आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9.375 वोल्ट, ये आपका आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, इरेज इट। देखो आप पढ़ तभी पाओगे जब फंडामेंटल चीजें क्लियर होगी, अगर बेसिक आपका क्लियर नहीं ना तो आपको समझ में न्यूमेरिकल आएंगे नहीं, बिल्कुल हवा में जा रहे होंगे एकदम ऊपर से। चलिए सेकंड थर्ड है जो आपका, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव्ड, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मतलब n शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम ए कॉइन ऑफ मास 1.6 ग्राम, मास फिर दिया है, मास मतलब m 1.6 ग्राम, तीसरा न्यूमेरिकल है आपका ना ये 1.6 ग्राम। आगे कह रहा है सो दैट इट मे जस्ट फ्लोट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी का मतलब E, ये कितना दिया है 10 की पावर 9 न्यूटन पर कूलम। इसके बाद डायरेक्टेड अपवर्ड, अच्छा कोई बात नहीं, कुछ भी करें हमें दुनियादारी से क्या मतलब, आपको n बताना है, n फॉर्मूला लगाइए, E दिया है, n दिया, बहुत कुछ तो दिया है ना। तो पहले हमारे पास फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एफ अपान क्यू। ध्यान से देखिए, यहाँ f की जगह m है तो हम क्या लग देंगे, E इज इक्वल टू एम जी और q की जगह NE, ये फार्मूला में एक हो गया। अब n बताना है तो सबको इधर भेजो, हो जाएगा E इज इक्वल टू NE इज इक्वल टू एम जी, हमें n को रोक लो तो हो जाएगा n इज इक्वल टू एम जी अपान EE, ये वैल्यू हो गई, ठीक। अब कार्यक्रम की स्टार्टिंग की जाए, सबकी वैल्यू रखी जाए, n इज इक्वल टू m की वैल्यू 1.6 ग्राम है तो 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई करो, kg में कन्वर्ट हो गया, g की वैल्यू 9.8 अपान कैपिटल E की वैल्यू 10 की पावर 9, स्मॉल e की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब सॉल्व करना स्टार्ट करें आप, फिर वही काम, 1.6 से 1.6 कैंसिल, 19 से 3 कैंसिल, माइनस का 16 आ गया, ये हो जाएगा 9.8 अपान 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -16। अब 16 से 9 फिर चला जाएगा, ये हो गया 9.8 अपान 16 से 9 गया तो 10 की पावर कितना आएगा, 9 8 16 7 16 माइनस का 7, इसको ऊपर लेते चलो, 9.8 इंटू 10 की पावर 7, इतने इलेक्ट्रॉन टोटल पास होंगे। आंसर आ रहा है, चेक कर लूँ मैं एक बार, बधाई हो, आंसर आ गया भाई, ठीक। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, ज़्यादा नहीं लगाने हैं आपको, थोड़े क्वेश्चन लगाने, बस एक टॉपिक पे 5-6 क्वेश्चन लगाइए, ज़्यादा नहीं। अगला है एन इलेक्ट्रिक मूव से डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर, यह आपको खुद लगाना है, दिमाग लगाइएगा। एन इलेक्ट्रॉन मूव से डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर, डिस्टेंस मतलब d, कितना 6 सेंटीमीटर। आगे इसी में कह रहा है कि व्हेन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट
बाई एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मतलब E 2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम दिया है। आगे कह रहा है कैलकुलेट द टाइम, टाइम मतलब T निकालना है। फिर दिस द मास ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास मतलब m दिया है 9 इंटू 10⁻31 kg। इसके बाद चार्ज दिया गया है, चार्ज मतलब कि E मान लीजिए आप 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इतनी वैल्यू आपको टोटल दे दी गई। तो कार्यक्रम की शुरुआत आप ही को करना है। पहले आपको बताना है टी, बताना है टी। तो अब टी में दिमाग लगाइए पहले। चलिए थोड़ा यूज करिए, आ जाए तो हमको तुरंत बताइएगा क्या लिखेंगे, क्या कैसे करेंगे। देखो आपको थोड़ा हिंट दे देते हैं। E इज इक्वल टू एफ अपान क्यू फार्मूला होता है, ठीक। हम यहाँ लिख सकते हैं E इज इक्वल टू एफ की जगह लिख सकते हैं MA और Q की जगह NE, क्योंकि हमें A बताना है ना, पहले A निकलेगा तभी तो कोई काम बनेगा। अब हमें क्या बताना है A, तो NE को इधर भेज दो तो बन जाएगा MA इज इक्वल टू E इंटू NE या A इज इक्वल टू E इंटू NE अपान M। इस फार्मूले से पहले आप A निकालेंगे। हम वैल्यू पुट कर दे रहे हैं एक बार। A इज इक्वल टू E की वैल्यू क्या है 2 इंटू 10⁴, N की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहीं दिया गया है, देख लेता हूँ एक बार ना। क्वेश्चन में 1.6 ग्राम ये डॉट 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 समथिंग बटर इधर उधर नहीं, कोई बात नहीं, इन्होंने इसकी बात ही नहीं की है। तो N नहीं दिया तो हम एक काम करते हैं, इसको Q मान लेते हैं ये, और यहाँ N ही रखेंगे नहीं, डायरेक्ट ही Q कर देंगे। तो ये QE की जगह डायरेक्ट N हो जाएगा, Q हो जाएगा। अब Q की वैल्यू पुट कर दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और अपान M की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁻31। सॉल्व करोगे तो पहले सॉल्विंग क्या होगी, 31 और 19 कैंसिल होगा, 31 से 19 गया कितना आएगा, घटा लो, 11 से 9 गया 2, 2 से 1 गया 1, 12, ऊपर 12 आ जाएगा, ठीक। तो ये बन जाएगा 2 इंटू 10⁴ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻12 अपान 9। इसी को लिख सकते हो 2 इंटू 1.6 अपान 9 इंटू 12 से 4 गया तो 10⁻⁻8। क्लियर। अब जीरो कैंसिल किया हमने, पॉइंट हटाया 90 हो गया, इसको हटाया 2 1 2 45, ये बन गया 16/45 इंटू 10⁻⁻8। इसे सॉल्व करिएगा, सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी A की, ठीक है। अब इसके बाद इसे मैं रेज कर रहा हूँ, रुको। रात के E की वैल्यू आ जाए तो अगला फार्मूला आपने यस इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT² नाम कोई फार्मूला तो पढ़ा ही होगा, और नहीं पढ़ा तो भैया यहाँ ध्यान दो। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा यस इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। यस S डिस्टेंस आपको दी गई थी, S की वैल्यू कितनी दी है आपको क्वेश्चन में, यस दिया गया था, जल्दी देखिए क्या दिया गया था, याद आ जाए बताइएगा। 6 सेंटीमीटर है टोटल। तो सेंटीमीटर है तो 6 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा ना, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। U की वैल्यू दी नहीं तो 0 रखो, T का फिर कोई काम नहीं, प्लस हाफ की A की वैल्यू 16 इंटू 45 इंटू 10⁻⁻8 और इंटू T²। आपको T² की वैल्यू बतानी है, ये मैं रेस्ट कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। अब हमने T² को यहाँ लिख दिया T²। अब सॉल्विंग स्टार्ट करिए इसकी, देखिए -8 से -2 गया डायरेक्ट तो यहाँ -6 बचा, ठीक है। ये 2 1 2 2 8 16, ये इतना 0 हो जाएगा। तो 6 इज इक्वल टू हाफ से कोई मतलब नहीं, ये हुआ 8/45 इंटू 10⁻⁻6 इंटू T²। सबको इधर भेज दो, इधर भेजोगे तो हो जाएगा T² इज इक्वल टू 45 इंटू 6 और अपान का 8 इंटू 10⁻⁻6। जो चीज़ें ऊपर थी वो नीचे हो जाएंगी, नीचे वाली ऊपर आ जाएगी। अब फिर सॉल्व करना स्टार्ट करो, 2 3 6 2 चौको 8, ये भी फिर कटा, ये बन गया T² इज इक्वल टू 45 इंटू 3 अपान 4 और 10⁻6 ले जाओ ऊपर, प्लस में हो गया। इसमें कुछ कट पिट तो सकता नहीं है, 3 5 15 की 5 कैरी 1 3 4 जा 20 21/4 इंटू 10⁻6। ओके,
अब फिर ध्यान दो यहाँ से, पहले इसको डिवाइड करो, अगर हो पाए तो, ना हो पाए तो आई होप कोई बात ही नहीं फिर आपका। इसे t इज इक्वल टू अंडर रूट में लिखेंगे 215/4 इंटू 10 की पावर 6। इसमें से 215 अंडर रूट में बचेगा, अपान में 2 आ जाएगा और इंटू 10 की पावर 3 बाहर आ जाएगा। ये कैसे आया देखिए, 4 2 का स्क्वायर हुआ, 6 10 की पावर 3 का स्क्वायर है, कैसे 10 की पावर 3 का होल स्क्वायर करो तो क्या बचेगा 10 की पावर 3 और इंटू 10 की पावर 3, इसी को क्या लिखेंगे 10 की पावर 6। ये बन गया मामला। स्क्वायर का मतलब यही तो होता है ना, पावर का 2 बार मल्टीप्लाई होना। अब 215 का आप रूट निकाल लीजिए, 215 का रूट आप अपने अकॉर्डिंग निकाल लें जितना आ जाए। अगर ना समझ में आए तो हम आपको बता दें अप्रॉक्स में आएगा। पहले आप देखिए 215 किसके स्क्वायर से कम है, 11 11 जा कितना होता है 121, 12 12 जा 144, 15 15 जा कितना होता है जरा चेक करो, 15 इंटू 15 चेक करना भाई, 5 7 275। 15 से 14 का कितना होता है, हमें लगा 14 के रूट से कुछ कम है तो ये आ जाएगा 14 पॉइंट समथिंग। अब आगे सॉल्व करना आपका काम है, अपान में 2 रहेगा ही, इंटू 10 की पावर 3 कंपलसरी है। पूरा सॉल्व करोगे आंसर आ रहा है इसका 0.585 इंटू 10 की पावर -8 सेकेंड, 0.585 इंटू 10 की पावर -8 सेकेंड। बाकी कार्यक्रम आपके स्वयं हैं, आप खुद ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे ध्यान देते हैं, सॉल्व करिएगा, ना आए तो फिर तो बात की बात है। लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, हमने बोला ना 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बस एक टॉपिक पे, ज़्यादा खोपड़ी नहीं पटकनी है। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है इफ एन आयल ड्रॉप ऑफ वेट, इफ एन आयल ड्रॉप ऑफ वेट 3.2 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। ध्यान देना, इसे हम यप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बैलेंस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई कितना दिया है 5 इंटू 10 की पावर 3, 5 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट पर मीटर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनीशन होती है। आगे फाइंड द चार्ज ऑन द आयल ड्रॉप, आपको क्यों बताना है, ये तो एकदम इजी है यार। E इज इक्वल टू एफ अपान क्यू, डायरेक्ट लगाओ, Q इज इक्वल टू E इंटू एफ, वैल्यू रखो आंसर आ जाएगा, सब कट पिट जाएगा जो भी आए आंसर। आप चाहें तो नोट कर लें 2 इंटू 10 की पावर -7, 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर कूलम आएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए ट्राई करिएगा, नोट करें, हम बोले दे रहे हैं ना, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। आगे इसी में कह रहा है विच कैन जस्ट बैलेंस ए ड्यूट्रॉन, विच कैन जस्ट बैलेंस अ ड्यूट्रॉन ऑफ मास 3.2 इंटू 10 की पावर -27 kg, मास दिया है 3.2 इंटू 10 की पावर -7 kg, -7 ही है, हाँ -27, सॉरी गलत हो जाता, 27 kg। देन इसमें बाद में कह रहा है टेक G इज इक्वल टू दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ड्यूट्रॉन का चार्ज आप फाइंड करिएगा, पहले इंपॉर्टेंट है कि ड्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। अगर ये आप समझ में आ गया, दिमाग लगाइएगा, हमें आई होप कि आप कर लेंगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। जी आप डायरेक्टली देखो, ड्यूट्रॉन पे हम चार्ज आपको बता दें 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम ही होता है। वैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ही ड्यूट्रॉन कहते हैं, उसमें कुछ स्पेशली नहीं होता है, ठीक है। अब इस टॉपिक के न्यूमेरिकल एकदम क्लोज, बाकी न्यूमेरिकल्स आप इस टॉपिक के आपके पास जो भी बुक्स हो, अगर कोई बुक्स आपके पास अवेलेबल है तो आप उससे करिएगा, ना हो तो इन न्यूमेरिकल्स की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। किसी भी टॉपिक पे 10-5 न्यूमेरिकल आप कर लेंगे, टॉपिक क्लियर हो जाएगा। पहले आप बेसिक क्लियर करिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।